ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नया कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो है एएसए, एंगल साइड एंगल। अच्छा, नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम सीपीसीटी पर एंड कर दिए थे। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में तीनों साइड आ जाता है और तीनों एंगल आ जाता है, तो तीन तो आपको रहेगा ही, गिवन में रहता है, तो बाकी तीन की जानकारी हमको सीपीसीटी से मिल जाती है, बशर्ते कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। अब है एएसए, एंगल साइड एंगल। कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one is equal to the corresponding two sides and the included side of another triangle, then the two triangles will be congruent। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज दैट इसमें तीन केस होगा। हम कहते हैं जो ये एक एबीसी है और ये एक डीईएफ है। सपोज दैट इट इज एबीसी एंड इट इज डीईएफ, ये दो ट्रायंगल है। कहता है जो इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, यहां पर डबल क्लिक कीजिए दूसरा एंगल, और इंक्लूडेड साइड आपको ये है। इट मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये जो है आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से हमें इतना आता है। तब कहता है जो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ऐसी भी स्थिति है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर तीन केस होता है उत्पन्न। ऐसा भी तो हो सकता है जो या तो ए बी डी से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट केस, केस वन में अगर हम देखते हैं, इफ ए बी इक्वल टू डी, इसको मान लेते हैं ए बी डी के इक्वल हो, तब हम दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीएफ एंड ट्रायंगल डीएफ, तो क्या हो जाएगा, जो ए बी इक्वल टू डी ये हम माने ही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, ये हम माने हैं। जो अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए और बीसी इक्वल टू ई एफ ये भी आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं, तो साइड एंगल साइड एसएएस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। अब हम देखते हैं जो दूसरा स्थिति, केस टू। सपोज दैट लेट AB इज ग्रेटर देन डी। जब AB डी से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो ये आपका ABC है, ये आपका DEF है। अगर AB DE से बड़ा हो तो हम जितना बड़ा DE है उतना AB में कट कर लेते हैं। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P और इस P को हमने C से मिला दिया, इसको हमने C से मिला दिया। तो हम कहते हैं जो टेक अ पॉइंट लेते हैं, टेक अ पॉइंट P ऑन AB सच दैट BP इक्वल टू D। ये दोनों जितना D है उतना ही बड़ा लिए हैं, तो इसीलिए BP इक्वल टू D। अब देखिए ये एंगल दिया है और ये एंगल भी आपका ये एंगल दिया है। तो आपके पास क्या है, दो इंफॉर्मेशन है। पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन ये तो है ही आपका, ये तीनों जो है B इक्वल टू ई, एंगल C इक्वल टू एफ और आपका BC इक्वल टू ई एफ। अब हम BP को ले लिए DE के बराबर, तो इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल DEF में क्या है आपका, तो BP इक्वल टू आपका DE है, एंगल B इक्वल टू आपका एंगल E है, और BC इक्वल टू EF ये भी आपको दिया है। इसको हम सपोज किए हैं, माने हैं B इक्वल टू E दैट इज आपका गिवन है, और यहां पर BC इक्वल टू EF ये भी आपका पहले से है, ये भी आपका गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट हमारे पास है ही। तो यहां पर भी देख रहे हैं जो साइड एंगल साइड से एसएएस से बाय एसएएस हम क्या देख रहे हैं, जो ट्रायंगल बीपीसी इसको एक कॉन्ग्रुएंस में आपका पीवीसी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यहां पर जब हम कभी भी कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो वहां पर हमको क्या होना चाहिए, तो सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो पीवीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका डीईएफ। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे हमको क्या आता है, तो बाय सीपीसीटी आप कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी एंगल पीसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इतना बड़ा, ये जो पीसीबी है वो आपका डीएफई के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी।
बीपी डी के बराबर है, तो बीपी के सामने का एंगल दैट इज एंगल सी है, दैट इज एंगल पीसीबी है, और यहां पर डी के सामने का एंगल आपका डीएफई है, देयरफॉर आई हैव रिटन डीएफई। बट आपको दिया क्या गया है, एंगल एसीबी, एसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई दिया गया है, एंगल एसीबी, यही है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो एसीबी इक्वल टू डीएफई ये दिया है। तो इससे हमको क्या रिजल्ट आता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल पीसीबी, इसका अर्थ हुआ जो एंगल एसीबी और पीसीबी जो है दोनों इक्वल है, और ये कब इक्वल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पी एंड ए कोइंसाइड्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल इफ ए एंड पी कोइंसाइड, ये दोनों एक ही पॉइंट हो तभी पॉसिबल है। अब है तीसरा केस, केस तीसरा जो है वो कहता है जो इफ ए बी इज लेस देन डी, जब ए बी लेस देन डी होगा तो वहां पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, इसको फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा, सपोज दैट इट इज ए बी सी, ये है हमारा डी एफ, अगर ए बी डी से छोटा है तो ए बी को हम एक्सटेंड करते हैं और इसको हम यहां से मिला देते हैं, सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी ए बी, तो वी प्रोड्यूस, यहां पर लिख सकते हैं जो वी प्रोड्यूस्ड बी ए टू पी सच दैट बीपी इक्वल टू डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं। अब आइए ट्रायंगल बीपीसी में, इन ट्रायंगल बीपीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, यहां पर भी ये आपका इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं जो बीपी इक्वल टू डी डीई कंस्ट्रक्शन से, इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये आपका गिवन है, और एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई, तो आप कह सकते हैं जो बाय एसएएस दोनों ट्रायंगल्स जो है दैट इज पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, तो आप सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा एंगल पीसीबी, अच्छा पीसीबी, एक मिनट, पीसीबी एंगल ए बी, अच्छा इसमें एक सेकंड, इसमें साइड एंगल साइड में कैसे होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और बीसी इक्वल टू आपका ईएफ है, बीसी इक्वल ईएफ कब ना, ये साइड एंगल और साइड एंगल साइड, यस, तब आपका पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बाय सीपीसीटी एंगल पीसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई। बट आपको गिवन क्या है, एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई, ये आपको दिया हुआ है, यहां पर शुरू में ही है हमारा, इसीलिए एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल पीसीबी, मतलब एसीबी जो है और पीसीबी हमारा सेम है, ये कब पॉसिबल है, तो यहां पर भी हम वही कहेंगे कि इट इज पॉसिबल इफ ए एंड पी कॉन्साइड, ये कॉन्साइड करेगा तभी होगा, मतलब ए ही पी है और पी ही ए है, तो हम ये देख लिए जो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। अब है एक अगला कॉन्ग्रुएंसी रूल है एएएस, जिसको हम कहते हैं एंगल साइड, इसको भी लगे हाथ हम लोग साफ कर देते हैं। सपोज दैट ये आपका दो ट्रायंगल है एबीसी और ये आपका डीईएफ है, ठीक है, कहते हैं दो एंगल, कोई दो एंगल लीजिएगा, तो ये एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए और ये एंगल लीजिए, और कोई साइड लीजिए, आप ये साइड लीजिए, चाहे इसमें ये साइड ले लीजिए। एंगल साइड जो है कॉन्ग्रुएंसी वो ये चीज कह रहा है इफ टू एंगल्स एंड द एक्सक्लूडेड साइड, ये देखिए इसमें बीसी इंक्लूडेड साइड है एसएएस में, लेकिन इसमें एस जो है ये हमारा एक्सक्लूडेड साइड है, मतलब दोनों एंगल के बीच का नहीं है, तब तो हो जाएगा एंगल एएसए जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये साइड लीजिए चाहे वो साइड लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है टू एंगल्स एंड द एक्सक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द एक्सक्लूडेड साइड, यहां पर भी हम एक्सक्लूडेड साइड ले रहे हैं, ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो एक्सक्लूडेड साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो कहता है जो टू एंगल्स
and the excluded side of one triangle are equal to the corresponding angles and the excluded side of other triangle, then the two triangles will be congruent. ऐसी स्थिति होगी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एएस। एएस में देखिए दो एंगल है ही, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एएस से आप साइड प्रूफ कीजिए या ऐसे ऐसे प्रूफ कीजिए, जिससे आप प्रूफ कीजिएगा उससे प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये था आज के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।